जय माता दशा। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को दशा माता व्रत की 7वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशा माता व्रत के 7वें दिन पर आज हम दशा माता व्रत कथा का पाठन करेंगे। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो अपना समर्थन अवश्य दें। जय माता दशा। दशा माता व्रत कथा। किसी जंगल में एक वृक्ष था। वहाँ नर और मादा दो पक्षी रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्हें देखकर अन्य पक्षी मादा पक्षी को बोझ समझकर घृणा करते थे। मादा चिड़िया बच्चे न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करते हुए अकेली नदी पर पानी पीने को गई। वहाँ पर स्त्रियां दशा माता का डोरा ले रही थी। उनका एक डोरा बच गया था। उन्हें कोई उचित वर्ग की स्त्री नहीं दिखाई दी जिसे वह डोरा दे देती। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में इस डोरी को बांध देते हैं। यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी। इसे पूजा की विधि भी बता देंगे तो यह भी पूजा के दिन पूजा कर लेगी। तदनुसार उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करो। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और बाकी 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियां द्वारा बताई गई विधि के अनुसार डोरा एवं एक गेहूं का दाना नदी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हो गए। अन्य चिड़ियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसे तो बच्चे नहीं होते थे, अब बच्चे कैसे होने लगे। तब वह चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तब सब मुझे बांझ कहकर पुकारती थी तथा मेरे साथ बुरा व्यवहार करती थी, पर माता ने मुझ पर कृपा कर दी है। अब दशा माता की कृपा से मुझे बच्चे हो गए हैं। चिड़िया के पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने का सारा हाल कह सुनाया और पूजा की विधि का भी वर्णन सुना दिया। तब से जंगल की सारी चिड़िया दशा माता का व्रत करने लगी। दशा माता का व्रत करने से जंगल में शांति और खुशहाली छाने लगी। सभी चिड़िया चहचहाने लगी तथा सभी ने मन ही मन विनती पूर्वक माता दशा को स्मरण किया और उन्हें सच्चे हृदय से नमन किया। जंगल में चिड़िया आपस में प्रेम पूर्वक रहने लगी, चहचहाने लगी और आपस में वार्तालाप करती कि दशा माता की कृपा से आज हमें कितना सुंदर जीवन मिला है। इसी प्रकार वे जीवन यापन करने लगी। तभी वहाँ एक शिकारी आया जिसने सभी पक्षियों की चहचहाट की आवाजों को सुना। हर ओर से वार चलाने लगा। सभी चिड़िया भयभीत हो गई और सच्चे हृदय से माता दशा से बोलने लगी, हे माता दशा, हमें शिकारी से बचाओ। हे माता दशा, हमारी रक्षा करो। सभी चिड़ियों की प्रार्थना को सुनकर दशा माता को दया आई। दशा माता ने शीघ्रता से उस जंगल में एक चमत्कार किया। शिकारी जिस और भी वार चलाता उसका बाण तिरछा होकर उसी के पास लौट आता। अब वह शिकारी सोचने लगा, अवश्य यह कोई मायावी जंगल है। शिकारी जोर जोर से कहने लगा, यहाँ तो हर और पक्षियाँ दिखाई देते हैं, पर ये मायावी जंगल है, कोई यहाँ ना आए। यहाँ तो हर और पक्षी दिखाई देते हैं, परंतु ये मायावी जंगल है, यहाँ कोई ना आए। जब चिड़ियों ने भी यह पुकार सुनी तो वे आपस में वार्तालाप करने लगी। हमारी दशा माता कितनी अच्छी हैं, उन्होंने तो हमारे प्राणों की भी रक्षा की है। आज दशा माता के चमत्कार के कारण ही हमारा जंगल इतने अच्छे से सुरक्षित है। हे दशा माता, हम पर सदैव कृपा बनाए रखना। इस प्रकार चिड़ियों ने दशा माता को धन्यवाद दिया और वे सदैव दशा माता से विनती पूर्वक खुशहाली से रहने की आग्रह करते हुए जंगल में जीवन यापन करने लगी तथा वह शिकारी अपने घर को लौट आया और सभी जगह ढिंढोरा पिटवा दिया, यह जंगल मायावी है, वहाँ कोई न जाए। इस प्रकार वह जंगल दशा माता की कृपा से सुरक्षित हो गया। जय माता दशा। हे माता दशा, जिस प्रकार आपने चिड़ियों की रक्षा की उसी प्रकार कथा सुनने वाले कथा पढ़ने वालों पर भी अपनी वैसी ही कृपा बनाए रखे, उनकी भी वैसी ही रक्षा करें। जय माता दशा। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।